हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट रिजल्ट और उससे रिलेटेड जो भी लिमिट में प्रॉब्लम थे उन पार्ट को हमने कवर किया था। और लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था कि आगे के लेक्चर में आपको इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यानी कि लिमिट को किस तरीके से हमें इवेल्युएट करना है वो बताया जाएगा। तो मेनली इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में आपको सबसे पहले जो पढ़ाया जाएगा वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो एक शॉर्ट नोट हम बोलते जाते हैं और आप लिखते जाइए। तो सबसे पहला हेडिंग आप दे दीजिएगा इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, और इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड, यह स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद सेकेंड नंबर रहेगा आपका रैशनलाइजेशन मेथड। क्या होगा? रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड के बाद तीसरा पॉइंट आप लिखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूट करके इसमें आपको वैल्यू को रखना होगा, फिर लिमिट को सोल्व करना होगा। और फोर्थ में आपका आएगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको दो तीन टाइप देखने को मिलेगा, जिसमें एक टाइप ये भी हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके फिर उसके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस हो तो उस टाइम पे किस तरीके से लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला यानी कि चारों हेडिंग देने के बाद सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या है। वैसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड 10th से ही आता होगा कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से पॉलिनोमियल दिया है और उसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, लीनियर के फॉर्म में बदलते हैं। ये सारा चीज आपको 10th से पहले यानी कि 10th में भी और 10th से पहले भी बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला है कि सपोज वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, यानी कि फंक्शन आपको fx by gx के फॉर्म में दे रखा है और उसका लिमिट x टेंड्स टू a हमें सोल्व करना है, फाइंड करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि x टेंड्स टू a रखने पे, x की जगह पे a रखने पे fx by gx आपका 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? 0/0 के फॉर्म में, और कोई दूसरा फॉर्म नहीं चलेगा यहाँ पे। Where fx and gx are polynomial, जहां पे fx और gx आपका क्या है? तो पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए कुछ रूल है, नियम है। क्या नियम है? तो चलिए वो देख लीजिए कि टू इवेल्युएट दिस लिमिट, इस टाइप के लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए वी कैंसल द कॉमन फैक्टर x माइनस a। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा कि x के जगह पे a कोई भी मान रखने के बाद उसको प्रूव कर दिया यानी कि सोल्व कर दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब वो वैल्यू उसका एक रूट होता है। और अगर मान लो x किसी भी क्वाड्रेटिक का मान लो √2 है तो इसका मतलब ये भी होता है कि x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा। वो भी आप क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं। तो x माइनस a जो कॉमन फैक्टर होगा, किसमें कॉमन होगा? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद x टेंड्स टू a है तो x के जगह पे a रखेंगे। a रखने के बाद अगर कोई मीनिंगफुल नंबर आ गया तो वही हमारा आंसर। अगर x का वैल्यू a रखने के बाद कोई मीनिंगफुल नंबर आ गया तो वही हमारा वैल्यू। और अगर मान लो मीनिंगफुल नंबर नहीं आया, फिर से 0/0 फॉर्म आया, इसका मतलब फिर से उसमें एक फैक्टर होगा कॉमन। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हमको तब तक करना है जब तक हमें कोई मीनिंगफुल नंबर न आ जाए। तो चलिए, थ्योरी से मैथ्स में क्या होता है ना, थ्योरी कितना भी बताओ ना बच्चे को, जब तक प्रैक्टिकली जब तक आप सवाल सोल्व करके नहीं बताओगे तो थोड़ा बहुत ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में सबसे पहले x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? तो 1। तो x के जगह 1 रख दिए तो 1 - 3 + 2 तो क्या हो गया? 0। और 1 का स्क्वायर 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो क्या ये 0/0 के फॉर्म में आ गया?
यस या नो? आ गया ना? एकदम आ गया। तब आप क्या करोगे, x का वैल्यू 1 रखने के बाद ये 0 आया, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 1 इसका एक रूट होगा और x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ये 10th में बता जाता है। तो चलिए इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1, और x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में डिवाइड करना है, भागा करना है, वो आता होगा आपको। और डिवाइड करने के बाद ये आपका बच जाएगा x माइनस 2। आप चेक कर सकते हो, डिवाइड तो अब हम नहीं करेंगे ना, डिवाइड वो आपको खुद करना पड़ेगा। और बाई में x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा ही। वैसे भी सब बच्चे जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब ये x माइनस 1 और x प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अब क्या, तो अब सर यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, तो क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही चीज आपको बोला गया था कि सबसे पहले आप क्या करो, तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो। इसके बाद x के जगह पे फिर से वैल्यू रख दो, क्या, तो 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर हो गया माइनस 1 बाई में 2। तो ये माइनस 1 बाई 2 हमारा क्या हो गया। अगर ये 0/0 फॉर्म में आता तो इसका मतलब फिर से इसी तरीके का, यानी कि x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर होता, फिर उसे हमें फाइंड करके कैंसिल करना पड़ता। और ये कैंसिल हम तब तक करेंगे जब तक हमें कोई मीनिंगफुल नंबर ना आ जाए, तब तक। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस 6 प्रॉब्लम जो दिया हुआ, बाकी के 5 बचे हुए प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद फिर आप मिलाइएगा कि आपका सही है या फिर गलत है। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ x टेंड टू 0 है, यानी x के जगह 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 3, ये यानी कि ये आ गया 1/3। तो क्या ये 0/0 आया, नहीं। तो क्या आया 1/3। क्या 1/3 मीनिंगफुल नंबर है, हाँ मीनिंगफुल नंबर है। इसका मतलब यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं आने वाला, यही हमारा डायरेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में x की जगह क्या रखेंगे, 4। उम्मीद है आप 4 रख लोगे और ये आपका 0/0 के फॉर्म में आएगा। आप चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 0/0 फॉर्म में आएगा। तो 0/0 फॉर्म में आएगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि x माइनस 4 दोनों ही पॉलिनोमियल का, न्यूमरेटर वाले का भी और डिनोमिनेटर वाले का भी एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 4 से इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, तो ऊपर आपका बच क्या जाएगा, वो हम लिख दे रहे हैं, आप अपना आराम से डिवाइड करके फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो यहां पे बच जाएगा आपका x² प्लस 2x माइनस 1, यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। और y में आ जाएगा x प्लस 2। यहां से आपका क्या हो गया, तो x माइनस 4 कॉमन फैक्टर है, तो कैंसिल हो गया। आप चेक कर सकते हो ना, आप चेक कर सकते हो बच्चे, टेंशन नहीं है। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1, तो ठीक है, बैलेंस होके आ जाएगा। ऊपर भी चेक कर लेते, हम चेक कर लेते हैं, आप आराम से करोगे। x³ हो गया, ठीक है, 2x² इधर प्लस में, इधर माइनस 4x², हाँ सही है, बैलेंस है। अब यहाँ x के जगह पे आपको फिर से क्या रखना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8 माइनस 1, और बाय में 4 प्लस 2, ऊपर आगे कितना आपका, तो 23, नीचे कितना, तो 6, यानी कि ये एक यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी, यानी कि मीनिंगफुल नंबर आ गया। तो यही हमारा आंसर, बहुत ही इजी है, फैक्टराइज करना है बस आपको। यहां देखो x के जगह 3 रखे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कितना, तो 0, बाय में 5। तो क्या ये 0/0 के फॉर्म में आया, नहीं आया। क्या 0/5 का वैल्यू कितना होगा, तो 0/5 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या 0 एक मीनिंगफुल नंबर है, हाँ मीनिंगफुल नंबर है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x के पावर 4 माइनस 81, ठीक है। यहाँ x टेंस टू 3 है, 3 रखोगे तो 3 का पावर 4 81 माइनस 81, कहने का मतलब 81 माइनस 81 0 हो गया। और बाई में भी आपका 9 इंटू 2 18 माइनस 15 माइनस 3, यानी कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर हो गया कि x माइनस 3 इस दोनों का ही एक क्या होगा, तो फैक्टर होगा।
ऊपर तो x माइनस 3 आ ही जाएगा, इसके अलावा क्या सब आएगा बच्चे? तो अब आप जब डिवाइड करोगे, सबसे पहला चीज तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3, x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9। या फिर आप इसको डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट भी लिखना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब, एक सेकेंड हम लिख देते हैं, x क्यूब के बाद आपका आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 27, ये चीज आएगा, आप चेक कर सकते हो। और बाय में x माइनस 3 के अलावा ये आ जाएगा 2x प्लस 1, फैक्टराइज यानी कि डिवाइड करने के बाद ये आएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा? तो x माइनस 3 कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर। अब x के जगह पे आप क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27 प्लस 27 और 3 टू जा 6 प्लस 1, यानी कि ऐड करके ये आपका टोटल आ जाएगा 98/7 और कैंसल करके ये आ जाएगा आपका 14, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? तो 14 हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ x टेंड्स टू 1 है, जैसे आप x के जगह पे 1 रखोगे ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यहाँ ये क्लियर होता है कि x माइनस 1 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, x माइनस 1 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। ये तो आप निश्चित रूप से अपने से बनाओगे, ध्यान रखना, वीडियो पॉज करके अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर करना। x माइनस 1 से x के पावर 7 माइनस 2x के पावर 5 प्लस 1 में डिवाइड करने के बाद ये आपका रेस्ट जो वैल्यू देगा, x के पावर 6 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x, यहाँ शायद वीडियो थोड़ा कटेगा तो यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 तक आएगा। ठीक, और बाई में x माइनस 1 के अलावा आ जाएगा आपका x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे x माइनस 1 आपका कॉमन फैक्टर है जो कि क्या हो जाएगा बच्चे? तो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? तो 1। x के जगह पे जैसे आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 का पावर कितना भी 1 ही रहता है ना, माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 जब आप अगर सोल्व करना चाहोगे तो प्लस 1 यानी कि 2 बार कैंसिल, तो ऊपर बच गया माइनस 3, बाई में भी बच गया माइनस 3 बाय माइनस 3 कितना? तो 1, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 1। तो घबराना नहीं है, किसी भी कितना भी लेंदी एक्सप्रेशन क्यों ना हो, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से वहां अगर कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन पार्ट लेके कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल कीजिए, x का जो भी वैल्यू वहां पे दे रखा है वो पुट कीजिए और आपको एग्जैक्ट यानी कि एक मीनिंगफुल नंबर निश्चित रूप से आएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए सबसे पहले आप इन सारे प्रॉब्लम को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ बच्चे आपका एक छोटा सा मिस्टेक है, 27 को 4 टाइम ऐड करोगे तो 98 ना होगी, ये 108 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो 108/7 है। फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे यानी कि रैशनलाइजेशन पे आते हैं। तो बच्चा आपका जो सेकेंड है वह है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में कह रहा है कि इफ expression of the form root under a minus root under b is involved in the numerator या denominator या both, then we first multiply numerator and the denominator by conjugate radical। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी के जैसा चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में चाहे दोनों में इन्वॉल्व हो, तब हम सबसे पहले उसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब ये होता है कि रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम लोग उसके कंजुगेट रेडिकल से। कंजुगेट रेडिकल का क्या मतलब है बच्चे? तो अगर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी है तो उसका कंजुगेट रेडिकल हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। सही है ना?
या तो बोलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड इन क्वेश्चन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, या फिर बोलो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्या दोनों बराबर ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अगर आप x के जगह पे 0 रखते हो तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, वो आप चेक कर लोगे। अब इसका रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करना शायद हिंदी में परमेयीकरण कहते हैं, शायद आपको ध्यान होगा, आपको आना चाहिए और आता भी होगा बहुत बच्चों को। √1 + x माइनस √1 - x को रैशनलाइज करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं √1 + x प्लस √1 - x, और डिनोमिनेटर में यानी कि ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए और ये डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए ताकि बैलेंस रहे दोनों। या फिर आप ये बोल दो कि मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, दोनों बात क्या है, सेम ही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में आपका हो गया a - b और a + b के फॉर्म पे, और a - b × a + b आप सब बच्चे जानते हैं क्या, तो a², तो √1 + x का स्क्वायर हो जाएगा सीधे 1 + x, फिर b² तो √1 - x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 - x, और बाई में क्या है, तो x है, और क्या है, तो √1 + x प्लस √1 - x है। ठीक है, यहां से आपका 1 से 1 कैंसिल, ऊपर में क्या बच गया, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर बच गया आपका 2x और बाय में बच गया आपका x × √1 + x और प्लस √1 - x। यहां आपका x और x क्या हो गया, कैंसिल, और x की जगह पे आपको बच्चे क्या रखना है, तो 0। तो 0 रखने के बाद ये ऊपर में है 2, बाय में आपका आ जाएगा √1 और प्लस √1 यानी कि 1 ही ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/2, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, सही है, तो यही हमारा आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहां पे भी आप x की जगह 2 रखो तो 0/0 फॉर्म पे आ रहा है, ये चेक करना अब आपका काम है। हाँ, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब कि यहाँ पे √x² - 4 और यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी कि जो चीज यहाँ पे लगा हुआ है यानी कि √a + √b के जैसा, तो √a + √b का जो कंजुगेट रेडिकल हो जाएगा वो हो जाएगा √a - √b। तो उस चीज से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 बाई में a + b और a - b, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो a² - b², ये आपका a² हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x² - 4 और -b², इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, तो सिर्फ x - 2, और ऊपर में आपका पहले से है x - 2 और यहां हो गया आपका √x² - 4 माइनस √x - 2। ठीक है, अब यहां अगर आप x के जगह 2 रखते हो तो 4 - 4 0 2, अभी भी ये सेम उसी पार्ट पे आ रहा है। अब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करो, कहने का मतलब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 बाई में हो गया आपका, अगर इसको अच्छे से लिख दो तो x² - x, ये +2 हो जाएगा ना, तो -4 में +2 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, -2, यहां बच गया आपका x - 2 और यहां पे आपका बच गया √x² - 4 और माइनस √x - 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, यहां 0 आ रहा है, 2 रखने के बाद इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो x - 2 होगा। तो अब आप यहां क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे x - 2 है ही, यहां पे √x² - 4 और माइनस √x - 2 बाई में ये हो जाएगा आपका x - 2 और x + 1।
फैक्टराइज करने आता होगा, कर लोगे, इतना भरोसा है तो रुपया में। और यहां से आपका x माइनस टू कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो x की जगह पे 2 रख दो। 2 रखने के बाद ऊपर में वैल्यू 0 आ रहा है और बाई में वैल्यू 3 आ रहा है। 0/3 वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो 0 हो गया। तो दिक्कत नो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x की जगह 0 रखो। हाँ, x की जगह 0, तो 0 रखने पे मुझे लगता है ये तो डायरेक्ट फॉर्म पे आ रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ प्रॉब्लम में थोड़ा सा इरर रहता। इरर क्या होगा, x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रखने पे ही ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो फिर वो बच्चा सोच रहा होगा आप कैसे समझे, तो थोड़ा बहुत मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बोलता है, आप भी समझोगे कि सर 1 रखने पे नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है। तो कोई बच्चा सोचेगा सर इसमें कहाँ 1 रखने पे 0 बन रहा है। अरे सही जगह दिमाग लगाओगे ना, यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और यहाँ 1 रखोगे तो 3 + 3 6 - 6, तो मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ x टेंस टू 1 होगा, तब तो लिमिट का था। अगर x टेंस टू 0 रहता तब तो यूं ही आंसर आ गया होता, बिना मेहनत किए भी आंसर आ जाता। तो मैं तो ऐसा चाहूंगा नहीं कि आपको मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, इसको तोड़ना है। इसको क्या तोड़ना है, तो √x - 1 है, तो हमें √x + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक, और एक चीज तो आपका क्लियर है कि सर x के जगह पे 1 रखने पे ये 0 दे दिया, इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो x - 1 माइनस सोल्व करेंगे। हाँ, हमने क्या बोला, इसका एक फैक्टर x - 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 रखने पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, और अगर x का वैल्यू 1 रखने पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, इसी का मतलब होता है ना इसका एक √x = 1 होगा। और रूट बराबर 1 कहने का मतलब x = 1, तो x - 1 जो होगा उसका एक फैक्टर होगा। 10th अच्छे से पढ़े ही होगे। उस बच्चा सोच रहा होगा सर कहाँ 10th पढ़े, कोई बात नहीं। अब सारा चीज हम बता ही रहे, आराम से ही बता रहे, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ फैक्टराइज करके आ गया, साथ में आपका क्या है, तो √x + 1 है, यहाँ 2x - 3 है, और a - b a + b, तो ये हो जाएगा a², तो √x का स्क्वायर हो जाएगा सीधे x माइनस b² यानी x - 1। तो x - 1 आपको क्या हो गया, कैंसिल। x के जगह क्या रखना है, तो 1 रखना है, तो 1 रखने के ऊपर हो जाएगा 2 - 3, 0 नहीं बना, 1 रखने पे हो जाएगा 3 + 6, और 1 रखने पे हो जाएगा 1 + 1, यानी कि आपका आंसर हो गया ऊपर -1 और बाय में 9 × 2, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो गया बच्चे वो हो गया -1/18। बहुत ही आसान रैशनलाइजेशन। तो वैसे भी बच्चा इंटरेस्टेड रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को खोजता है कि पहले हम बनाए, क्योंकि आसान है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल ही है, क्या करना पड़ेगा, तो सर मल्टीप्लाई और डिवाइड। और बच्चा सोच रहा होगा सर पहले 1 रखने के बाद 1 है ना, 2 रखने के बाद चेक नहीं किया आपने, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। नीचे 0 आ रहा है, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 में से 3 चला गया, तो √3 यहाँ बच गया, √3 यहाँ, तो 0/0 आ रहा है। लिमिट हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए लगाते हैं। तो जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा नहीं तब तक थोड़ी ना हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही रहता है अधिकतर। हाँ, कभी कभार एक आध टाइम पे नहीं रहे वो अलग बात है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप में इस सवाल में सिर्फ वो इनडिटरमिनेट फॉर्म पे नहीं रहेगा, अदरवाइज हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना। अब चलो x - 2 तो बाई में है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया √x² + x - 3 और प्लस x + 1। ठीक, ऊपर में a - b + b, तो ये हो जाएगा a² यानी कि रूट हट जाए, फिर -b²। देखो कुछ कैंसिल होने वाला है तो एकदम है, क्या है, तो x है। ऊपर में आपका क्या सब बच गया बच्चे, ध्यान से देखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 तो है ही, ऊपर में हो गया आपका x² -4, और बाई में जो टोटल पार्ट था वो तो है।
अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। बाई में आपका एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस। ध्यान से देखो तो ये x माइनस 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जैसे ही x के जगह पे आप 2 रखोगे तो ऊपर में वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 कितना, तो 4, और नीचे में 2 रखने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा √3 प्लस √3, यानी कि 4/2√3 मेरा आंसर। तो कैंसिल कर दो 2 से, तो 2/√3 हमारा क्या हो गया, तो फाइनल, यानी कि फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चा तो बच्चे आपका था रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं उस पार्ट पे। बच्चे ये आपका तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या बोला जा रहा है कि सपोज वी हैव टू फाइंड लिमिट fx by gx x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे fx by gx 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो x टेंड्स टू a लिखो, 0 नहीं होगा, x टेंड्स टू a जो है ये a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और अगर मान लो इस टाइप का लिमिट आए 0/0 के फॉर्म में और x टेंड्स टू a है, तो हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आपका, तो आपको पुट करना है x के जगह पे a प्लस h या a माइनस h, और आगे फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम पे, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में सबसे पहला से तो दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 है, यानी कि ये जो a है आपका ये 0 के बराबर नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां हम लगाएंगे और पुट करेंगे x के जगह पे 1 प्लस h। जैसे x के जगह पे 1 प्लस h पुट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट 1 प्लस h टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस cos पाई, और x के जगह पे 1 प्लस h, बाई में tan स्क्वायर, पाई और साथ में 1 प्लस h। लिमिट 1 से 1 आपका बच्चे कैंसल, तो h क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस cos पाई प्लस पाई h, और बाई में हो जाएगा tan स्क्वायर पाई प्लस पाई h, यानी कि पाई दोनों ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग उस पुराने फॉर्मूले पे, cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये हो जाता है माइनस cos थीटा, और tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से हो जाता है प्लस tan थीटा। ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos पाई h, और बाई में आपका tan है तो tan ही रहेगा, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, tan स्क्वायर पाई h, ठीक है। अब यानी कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कितनी बार आप यूज कर चुके हो, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर पाई h बाई 2, और बाई में आपका बच्चे क्या है, तो tan स्क्वायर पाई h। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आता है क्या, तो सबसे पहला चीज tan स्क्वायर पाई h है, तो tan को सोल्व करने के लिए एंगल हमें बाई में चाहिए, तो यहां से हमको पाई h चाहिए, लेकिन यहाँ पाई h कितनी बार चाहिए, तो 2 बार चाहिए, तो पाई h के स्क्वायर से अगर हम यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइड में करना है थोड़ा सा। अब आ जाते हैं साइन स्क्वायर पाई h बाई 2, तो साइन को सोल्व करने के लिए बाई में पाई h बाई 2 चाहिए, लेकिन पाई h बाई 2 यहाँ साइन स्क्वायर की वजह से कितनी बार चाहिए, तो 2 बार चाहिए,
तो 2 बार अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई एच का स्क्वायर बाई में 4। अब आते हैं हम लोग वैल्यू पे। तो साइन थीटा के बाई में थीटा तो वैल्यू कितना बचे, तो 1। स्क्वायर को भी कवर करो, ये वैल्यू आपका क्या दे दिया 1। ये टेन थीटा के बाई में थीटा तो वैल्यू कितना 1। पाई एच स्क्वायर कैंसल, ये 2 से 4 को क्या तो 2 से कैंसल, तो ये 1 ऊपर बच गया 2। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचा, तो 2 ही मेरा फाइनल आंसर। जैसे टेन थीटा को सोल्व करने के लिए बाई में थीटा चाहिए ना, एकदम चाहिए। साइन थीटा को सोल्व करने के लिए बाई में थीटा चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर पाई एच बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर पाई एच बाई 2, तो पाई एच बाई 2 चाहिए कितनी बार, तो साइन स्क्वायर की वजह से 2 बार। और टेन स्क्वायर पाई एच है तो पाई एच कितनी बार चाहिए, तो 2 बार। तो पाई एच के स्क्वायर से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे। मैं लाइव क्लास में भी ये चीज पे डिस्कस किया हूं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इतना जल्दी नहीं लगाएंगे। यहाँ सबसे पहला अगर हम लोग एक फॉर्मूला देखें a के पावर x माइनस 1 बाय x, याद आया क्या वैल्यू होता है लॉग, इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसको सोल्व करने के लिए हमको बाई में माइनस कॉस एक्स चाहिए। बाई में माइनस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमको दोनों करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका। मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन में ही आंसर खोजना शुरू करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, ये बेसिक आपका एक और क्लास लगेंगे ना तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बताएंगे कि लिमिट का क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो आप। इसका वैल्यू हो गया आपको कितना, तो log 2 ln 2, ठीक। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 log 2 के साथ में माइनस कॉस एक्स बाई में x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2। अब यहां पे अगर आप पाई बाय 2 रखते हो तो cos 90 का वैल्यू 0, 1 0 तो टोटल 0, और 90 माइनस 90 0, बाई में भी 0, ऊपर में भी 0, यानी 0 का 0 फॉर्म आया। तो अब आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्या चीज, तो x के जगह पे क्या, तो पाई बाय 2 प्लस एच। जैसे ही आप पाई बाय 2 प्लस एच पुट करोगे वैसे ही ये हो जाएगा लिमिट पाई बाय 2 प्लस एच टेंस टू पाई बाय 2, log 2 तो रहेगा बाहर ही, और माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एच, और बाई में पाई बाय 2 प्लस एच, और x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। लिमिट ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसल, यानी कि यहाँ h टेंस टू क्या बच गया 0। cos 90 प्लस थीटा, तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कितना यूज आ रहा है, 11th में बार बार बोलते हैं। तो बच्चा कह रहा है सर कहाँ साइन कहाँ कॉस, कहीं काम नहीं आता सर, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला लगभग हर एक चैप्टर में, खासकर कैलकुलस में तो खासकर प्रत्येक चैप्टर में काम आता है। तो जितना जल्दी आप याद कर लो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे हमने कितना अच्छा अच्छा ट्रिक बता रखा था। cos 90 प्लस थीटा क्या हो सकता है, तो माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका log 2, इस माइनस को ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देगा माइनस साइन एक्स, तो इसको बना देगा साइन एच। माइनस माइनस कट गया, यहां भी पाई बाय 2 बच गया, बस बच गया बाई में पाई बाय 2 प्लस एच इंटू एच। तो बच्चे को पता है कि सर साइन एच बाय एच कितना 1, बस एच की जगह 0 पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऊपर में बस log 2 और बाई में बस पाई बाय 2। पाई बाय 2 को सीधा करके लिखो तो 2 बाय पाई साथ में log 2, यही हमारा फाइनल आंसर। घबराना नहीं है, आराम से। दिक्कत हो तो फिर से पीछे जाना है। अरे अपने आप को पीछे नहीं करना, वीडियो को पीछे करना है। वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, दोबारा देखो, समझ में आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस सवाल को समझोगे नहीं ना तब तक वीडियो को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक। यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रखो तो वैल्यू 0 पे 0 आ रहा है, क्लियर है।
तो हमें पुट करना पड़ेगा, क्या चीज पुट करना पड़ेगा, पुट अल्फा बराबर बीटा प्लस एच, सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, लिमिट बीटा प्लस एच टेंस टू बीटा, और यहां हो गया 10 बीटा प्लस एच माइनस 10 बीटा, और बाय में बीटा प्लस एच माइनस बीटा, लिमिट बीटा बीटा चला गया, एच टेंस टू 0, यहां भी बीटा चला गया, बाय में एच, और ये जो 10 बीटा प्लस एच है उसको हम लोग लिख देंगे साइन बीटा प्लस एच, बाय में कॉस बीटा प्लस एच, यहां हो गया साइन बीटा, बाय में कॉस बीटा, और यहां एलसीएम आपका बच्चे कितना आ जाएगा, तो चलो आपको दिखेगा, मैं साइड होऊंगा तब, टेंशन ना लो। यहां एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस बीटा प्लस एच इंटू कॉस बीटा, अब ध्यान देना कॉस बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा प्लस एच के साथ, साइन बीटा के साथ कॉस बीटा प्लस एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाई में आपका ऑलरेडी एच है तो एच यही रखने दो। अब चलो एक फॉर्मूला ऊपर बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, और वो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन बीटा प्लस एच में से बीटा कट जाएगा तो सिंपल बचेगा साइन एच, बाई में कॉस बीटा प्लस एच इंटू कॉस बीटा इंटू एच, ये जो आपका कॉस एच बाय एच है, सॉरी साइन एच बाय एच है, वैल्यू तो 1 दे दिया, ऊपर वैल्यू 1 हो गया, और बीटा के सॉरी एच के जगह 0 रख दोगे वैल्यू, तो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर बीटा बच्चे सेक स्क्वायर बीटा होगी हमारा फाइनल आंसर, सही है। ये 3 आसान क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, अच्छा है। अच्छा ये है कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड कर रहा है किसको, पाई बाय 4 को, √2 माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, बाय में आपका 4 थीटा प्लस एच है, 4 थीटा माइनस एच का स्क्वायर है। अब इसके बाद आपको यहाँ करना क्या है, तो एक तरीका होता है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा है ना, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ a1 है b1 है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 हो गया, तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई भी और √2 से इसमें डिवाइड भी कर दिए, ठीक है, ध्यान नहीं होगा आ जाएगा। अब ये हो गया आपका लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 4, इसके बाद ऊपर में √2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा सिंपल 1, और ये cos थीटा जो √2 में है, तो cos थीटा के साथ अलग आ जाएगा 1/√2, तो cos थीटा के साथ अलग आ जाएगा 1/√2, तो उसको हम लोग लिख देंगे cos पाई बाय 4, फिर बीच में प्लस, साइन थीटा के साथ अलग में आ जाएगा √2, तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन 45 साइन पाई बाय 4, और बाय में तो जो है वो है। अब ऊपर में फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कि होता है cos a माइनस b। ये हो गया लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 4 √2 1 माइनस cos a माइनस b, यानी कि पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे बच्चे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ किससे, तो पाई बाय 4 प्लस एच से, और तो थीटा की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा कितना, पाई बाय 4 प्लस एच,
देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट, ध्यान देना, जैसे थीटा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस एच पुट करोगे तो ये बच जाएगा सिर्फ h टेंड्स टू 0, वहां पे √2 ही रहेगा, 1 माइनस, ध्यान देना थीटा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस एच पुट करेंगे ना, तो कॉस यहाँ माइनस एच बचेगा, कॉस माइनस को बचा लेते हैं, ध्यान रखना 1 माइनस कॉस एच ही रहेगा, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे, पाई बाय 4 प्लस एच, तो 4 4 चला गया, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको 4h बचेगा। अरे थोड़ा बहुत कर लोगे साइड से भी तुम लोग, सही है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस एच का वैल्यू हो जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला क्या लिखते हो, 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, बाय में तो 16 एच स्क्वायर है। अब ये जो साइन एच बाई 2 है, इसको सोल्व करने के लिए एच बाई 2 चाहिए भाई, साइन यहाँ 2 बार है तो एच बाई 2 भी कितनी बार चाहिए, 2 बार, तो एच बाई 2 का होल स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई 4, जिस चीज से डिवाइड उस चीज से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 1 हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर बच गया, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1, बोलेगा तो बच्चा सर 1 बाय √2, ये बाय नहीं आ जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा 1 बाय 16√2। आप अगर अच्छे से करो तो ये फाइनल आंसर आएगा। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको इससे रिलेटेड एक आसान सा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी है, और अगर आप बोर्ड के लिए बनाते हो, चाहे केसी सिन्हा चाहे आर शर्मा, उसमें भी है, चाहे RS अग्रवाल, एक आध प्रॉब्लम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का दिया हुआ है आपके बोर्ड के लिए, जो भी स्पेसिफिक बुक है आपके पास उसमें। और आज का लेक्चर हम लोग इन्हीं 3 मेथड पे कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। इसके आगे आपका मिसलेनियस में 4 टाइप्स है, जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होगा, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म होगा, तो 4 और टाइप के हम लोग इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको ही आप इंपॉर्टेंट नहीं बोलोगे, आपका जो सबसे पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा रैशनलाइजेशन एंड तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन किया है। लिमिट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, जिस पार्ट पे अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हम लोग बेसिक पार्ट को कवर कर रहे हैं, बेसिक पार्ट, यानी कि एक और लेक्चर में आपका लिमिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले तो एल'हॉपिटल रूल है, काफी इंपॉर्टेंट, पढ़ोगे तो समझ जाओगे सारा चीज। डिफरेंशिएशन का जिसमें जरूरत होगा, तो उम्मीद करते हैं सब बच्चे, मैंने डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर, बेसिक लेक्चर पहले से ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन का दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो कल संडे भी है, तो आप अपना छुट्टी में वो दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लो, ठीक, क्योंकि उसके बिना हम लोग एल'हॉपिटल रूल वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बेसिक हमें वहां जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद कुछ एडवांस, कुछ मेंस के लिए कंसेप्ट है, जिसमें बिल्ड इन लिमिट केस आता है, फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आता है, वो सब भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थीसिस काफी है।